हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शायना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो देखिए, ये आपके एंट्रेंस टेस्ट से पहले ये फाइनल वीडियो होने वाली है एंड इसमें मैं आपको कुछ भी पढ़ाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि जो पढ़ाना था पिछले महीने में, पिछले दिनों में सब कुछ हम कर चुके हैं और अब टाइम आपका सिर्फ रिवीजन का है। और ये वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ, क्या आपने पेपर में लेकर जाना है। और कुछ चीज़ें इन्होंने बोली हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ आपके एग्ज़ाम के दौरान तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा या फिर आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। हो सकता है आपने ये बातें स्किप कर दी हों, तो यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर जो इनका PDF है वो ओपन करके पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। ठीक है जी। सो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। कोई भी इधर उधर की बातें हम यहाँ पे करने वाले नहीं हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे। टाइम आपका भी कीमती है। सो देखिए, सबसे पहले आपका जो पेपर है संडे को, ठीक है, 3 तारीख को है, सुबह 10:30 बजे से 1 बजे तक ये आपका पेपर है। 5 आपको पता है आपके सेक्शंस होंगे, 150 मार्क्स का आपका पेपर है, 150 ही नंबर का आपका पेपर है। और ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर में। इसका मतलब लिखने का क्या है कि अगर 150 क्वेश्चन है ना, तो आप 150 के 150 अटैम्प्ट करके आओगे। ऐसे नहीं है कि कोई भी छोड़ आओगे खाली, क्योंकि अगर आपका कोई गलत भी हो गया ना, जैसे आपको इस तरह से ओवल को सर्कल करके आना है, हर क्वेश्चन के आगे आपका एक सर्कल होना चाहिए ओवल डार्क, ठीक है। क्योंकि अगर आपका कोई गलत भी हुआ तो नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन सोचिए अगर आपका वो सही हो गया तो आपको 1 मार्क उसका मिल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ आपकी मेरिट में भी ऐड होगी, आपके मार्क्स उससे बढ़ेंगे। अब बात आती है कि एग्जामिनेशन सेंटर पर जो आपने जाना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 घंटे पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँच जाएँ, ठीक है। कोशिश कीजिए 1 घंटा पहले, अदरवाइज अब अगर आप आधा पौना घंटा पहले भी पहुंच जाएंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे होते हैं कि आप लोग नोटिस बोर्ड पे जो आपकी लिस्ट डिस्प्ले होती है कि किस बच्चे ने किस रूम में बैठना है, सीटिंग अरेंजमेंट देखना है, उसमें थोड़ा सा टाइम चला जाता है। और क्लास में आप कम से कम 15 मिनट पहले बैठे होने चाहिए, क्योंकि तब आपको वो क्वेश्चन बुकलेट दी जाती है, OMR शीट दी जाती है, ठीक है। उसमें आपने जो सारा कुछ फिल करना है, अपनी डिटेल्स, जैसे मैंने आपको OMR शीट के बारे में भी बताया था, तो वो चीज़ आपको पेपर का टाइम स्टार्ट होने से पहले फिल करके रखना है। इसलिए आप अगर टेस्ट में पहले पहुंचेंगे तो OMR शीट के ऊपर आपका जो नेम है या रोल नंबर है या फिर जो भी आपकी ऑप्शंस हैं वो आप सभी फिल करोगे ना, तो वो 10:30 बजे से पहले आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए फिलिंग। 10:30 बजे तो डायरेक्ट आप अपना पेपर स्टार्ट करोगे, इसलिए बोलते हैं कि 15 मिनट पहले आप वहाँ पे बैठ जाएं, क्योंकि 5-10 मिनट वो फिल करने में भी लग जाते हैं बच्चों को, ठीक है जी। और अगर आपको अभी तक थोड़ा बहुत डाउट है कि किस तरह से आपको ओवल फिल करने हैं, तो मैंने उसका एक छोटा सा डेमो एक सेशन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने वो शेयर किया है। अदरवाइज़ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक देख सकते हैं। सो देखिए, नेक्स्ट है आपने क्या कुछ लेकर जाना है। मेन जो चीज़ आप वहाँ पर लेकर जाएंगे दैट इज़ योर एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड आपने बिल्कुल भूलना ही नहीं है। ये सोच लो अगर ये आपके पास नहीं है तो आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड कोई भी अटेस्ट नहीं करवाना। किसी बच्चे की क्वेरी थी कि क्या एडमिट कार्ड हमने अटेस्ट करवा कर लेकर जाना है। यहाँ पे अटेस्टेशन के बारे में कुछ नहीं दिया, तो आपको अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अपना एडमिट कार्ड लीजिए और अपना एक कोई भी फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपने लेकर जाना है, ठीक है। कोई भी फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ लाइक आधार कार्ड है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, आप इस तरह की कोई भी अपना फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ साथ में ज़रूर लेकर जाएं, ठीक है। ये इन्हीं पॉइंट्स में से कहीं पे लिखा हो, आप चाहे तो डिटेल में पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि मैंने ये टेलीग्राम चैनल पर शेयर की हुई है PDF सारी। और उसके बाद है कि पेन की बात आती है। बच्चे सोचते हैं जेल पेन ले जाएंगे, वो ले जाएंगे। बेटा, आप बॉल पेन लेकर जाना, वो भी ब्लैक बॉल पेन, ठीक है। यहाँ पे मेंशन्ड भी है, अगर आप देखो ना ध्यान से, इन पॉइंट नंबर 15 पॉइंट में देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर मेकिंग आंसर्स यूज़ अ ब्लैक पेन ओनली। इसके ऊपर देखो, ब्लैक बॉल पेन से ही आपने OMR शीट में ओवल को सर्कल करना है। अब ये चीज़ें ना पिछले सालों से ही चलती आ रही हैं। बच्चों को पता नहीं, एक बार बोल दिया तो मानने में क्या दिक्कत है। बच्चे बोलते हैं मैम जेल पेन नहीं लेकर जा सकते। भैया, तुम्हारी जेल पेन की दुकान है क्या कि तुम्हें बॉल पेन खरीदने में दिक्कत है? जेल पेन के ऊपर अगर थोड़ा सा भी पानी का ड्रॉप डल गया बाय चांस, तो वो इंक सारी फैल जाएगी, OMR शीट आपकी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ब्लैक बॉल पेन ही लेकर जाना, 2-3 ले जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे इन केस एक नहीं आपका अच्छे से चल रहा तो आपको ओवल फिलिंग में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छे से पहले ना उसको घर पे चला के लेके जाना, क्योंकि स्पीड होती है OMR शीट को फिल करने के लिए।
जितना आपको पेपर का टाइम दिया हुआ है ना, ये मत सोचो कि अगर आपके पास 150 मिनट्स हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट है। आपको पूरा पूरा टाइम लगेगा पेपर करने के लिए, ठीक है। और जो भी आपने रफ वर्क करना है OMR शीट पे देखिए, जो कुछ आपको ऊपर दिया गया ना मेंशन करने के लिए, वही चीज़ें लिखनी है। कहीं भी गलती से भी कोई एक्स्ट्रा अपना नाम मत लिखाना कहीं पे बाहर निकाल के, या फिर कोई अपनी आइडेंटिफिकेशन मत छोड़ देना OMR शीट पे। अगर पकड़े गए भैया तो पेपर कैंसिल, पेपर से बाहर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और जो भी रफ वर्क करना है वो आप करेंगे अपनी क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर, ठीक है। और देखो इस चीज़ को, जैसे पेपर के लिए जो ट्रिक्स हैं उसके लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता ना, फिर भी आप उसका तुक्का तो लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला क्वेश्चन कोई छोड़ के आना नहीं है। तो तुक्का भी सही ऑप्शन पर लगाने के आपके 70 to 80% चांसेस बन जाते हैं, अगर आप वो ट्रिक्स फॉलो कर लो जो मैंने वीडियो में बताई हुई हैं। यहाँ पर आप थंबनेल भी देख सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह से ट्रिक्स लगाकर आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं या फिर अपने पेपर को टाइम से कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारी ट्रिक्स बताई हैं हर सेक्शन के लिए, चाहे वो इंग्लिश, पंजाबी, मेंटल एबिलिटी है, ठीक है, टीचिंग पोटेंशियल है। और जीके का तो बस हमने कोई होल्ड लिया ही नहीं है, जीके तो आपके भरोसे है, राम भरोसे है, तो वो चीज़ आप लोग देख लेना, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, कोई भी आप डिजिटल वॉच वगैरह नहीं पहन के जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। कोई भी इस तरह सा डिजिटल डिवाइस आपके पास नहीं होना चाहिए। वो हो सकता है बाहर ही, अगर आप फ़ोन वगैरह तो देखो सभी के पास होते हैं, अपने बैग में साइलेंट करके बाहर ही रख देना, अपने साथ कुछ मत लेके जाना, ठीक है। एक नॉर्मल जो आपकी एनालॉग वॉच होती है नंबर वाली ना, आप वो लेकर वो डाल के जा सकते हो। वो भी पता नहीं कई बार अलाउ करते हैं कुछ सेंटर्स में, कुछ में अलाउ नहीं करते हैं। तो आपको पता है कि ये सारी चीज़ें लेके जानी है। एक आपका बॉल पेन, एक आपका एडमिट कार्ड, ठीक है, और एक आपका फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ये चीज़ें आपको लेकर जानी है। और एडमिट कार्ड फेंकना मत कि पेपर हो गया उसको फेंक दो, उसको रखना अपना रिजल्ट आने तक, क्योंकि हो सकता है काउंसलिंग में भी वो चीज़ें कुछ आपकी यूज़ हो सकती हैं, मे बी, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा आपने कुछ भी एक्स्ट्रा से नहीं करना है। कोई भी चीटिंग करने कराने में, हेल्प करने में मत लग जाना, क्योंकि आपका पेपर तो कैंसिल होएगा ही होएगा। फिर जिसको करवा रहे हो उसका कैंसिल होए ना होए, आपका ज़रूर कैंसिल होगा, ठीक है। तो बाकी आप ये सारे पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। PDF खोलिए, वहाँ पे पेज नंबर आपका है ये 21 से, पेज नंबर 20 से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो आपको पेपर के दौरान फॉलो करनी है, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम कोई भी नहीं दिया जाएगा, अनलेस कि वो बंदा कोई विजुअली हैंडीकैप्ड है या फिर उसको स्पेशल कोई अरेंजमेंट्स की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। अदरवाइज़ नॉर्मली आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, उसी टाइम के अंदर आपने अपना सारा का सारा पेपर करना है, ठीक है। और बच्चे ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मिस्टेक कराते हैं, क्वेश्चन बुकलेट पर आंसर टिक कर देते हैं, OMR शीट पर करते ही नहीं है। OMR शीट ही आपकी चेक होगी, क्वेश्चन बुकलेट तो सिर्फ आपको क्वेश्चंस के लिए दी गई है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ो, आप उसमें मार्किंग कर सकते हैं जैसे मैंने आपको ट्रिक्स में बताई है, ठीक है। ट्रिक्स वाली वीडियो ज़रूर देखना, आई एम 100% श्योर कि वो आपकी बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। और कोई वीडियो देखो ना देखो, ट्रिक्स वाली पेपर से पहले अगर आपने नहीं देखी है तो बच्चे डेफिनेटली आपको वो देखनी चाहिए, क्योंकि पेपर करते वक्त वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है जी। और इसमें कोई ख़ास इंस्ट्रक्शन नहीं है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। बहुत मेहनत की है हम सभी ने, मैंने भी, आप लोगों ने भी बहुत सारी मेहनत की है इन क्वेश्चंस को देखने के लिए, सुनने के लिए, ठीक है। टाइम दिया है अपना, तो उसको आप अपना बेस्ट आउटपुट देकर आइए। और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस ध्यान से करना, क्योंकि मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन पहले आप पढ़ो, उसको समझो, फिर शॉर्ट ट्रिक्स भी आप लगा सकते हो, जैसे मैंने आपको सारी वीडियोज़ में करवाई हुई हैं। एक बार मेंटल एबिलिटी को आज गो थ्रू कर देना, आज के दिन आप मेंटल एबिलिटी कर सकते हैं या फिर जीके कर सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं। बाकी तो सारे थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो आपने जितना पढ़ लिया आपके माइंड में है, ठीक है। वहाँ पे जब पेपर करोगे ना तो सही ऑप्शन ही आपको इंट्यूशन होगी कि ये ऑप्शन सही लग रही है, ये ऑप्शन सही हो सकती है, ठीक है। तो लॉजिकली आप ऑप्शन सही तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मेंटल एबिलिटी और जीके में कोई लॉजिकल फैक्टर ऐसा नहीं होता, उसमें इंट्यूशन आपकी काम नहीं करेगी। उसमें अगर आपको सही आंसर निकालना है, सही पता है तो ही सही है, वरना आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा मेंटल एबिलिटी में, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट आपका क्वेरी हो, कमेंट हो, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल रिजॉल्व योर डाउट एज सुन एज पॉसिबल। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और हाइक ज़रूर कर दिया करो भाई। नया फीचर आया है यूट्यूब का, यूट्यूबर्स के लिए, हमारे जैसे जो आप लोगों के लिए यहाँ पर हैं,
हाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलती है और रेटिंग हमारी अच्छी हो जाती है। यूट्यूब वो समझती है कि ये बंदा कुछ करवा रहा है यूट्यूब पे, ठीक है। तो वीडियो को हाइक ज़रूर कर दिया करो। सो सी यू फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।